भैया ये कलयुग है और कलयुग में मोहब्बत आम बात है। और मोहब्बत में बिहार में खासकर ऐसा हो जाता है, आज मोहब्बत कल ब्रेकअप परसों ओयो होटल, ऐसा हो जाता है। आज एक घटना आ गई है सामने जो डीजीपी आरएस भट्टी के नाक के नीचे मुजफ्फरपुर पुलिस क्या खेला कर रही है वो ये महिला बताएगी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं छपरा जिला की रहने वाली हूँ। मेरा पति जिसे हम शादी किए हैं, लव मैरिज शादी किए हुए हैं और उनका घर मुजफ्फरपुर जिला है, सरैया थाना है। शादी के 1 महीने बाद से मेरा हस्बैंड जो है मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगे। कितना दिन हो गया शादी को? लव मैरिज करती हैं और 10 साल हो जाता है, 1 महीना बाद ही परेशान करने लगता है। 10 साल बाद आप आ जाती हैं पटना में मीडिया ट्रायल कराने। देखिए, वजह आने के ये है कि जो प्रशासन हमारी 1 किलोमीटर में ही बगल है, तो जो भी मेरे साथ अत्याचार जब भी होता था हम आवाज़ उठाते थे। प्रशासन के पास ये नहीं कि नहीं जाते थे, आप पूछ सकते हैं कि कितने बार जाते हैं, लेकिन मेरा आज तक एक बार भी बात ढंग से किया, गाली गलौज वहाँ पर की जाती है। तो 10 साल से तो मैं ऐसे ही परेशान है, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला, तब हमें पटना आने की नौबत मिला है। क्या सब किया जाता है आपके साथ? आपके पति मारते हैं, आपका ससुर है, और कौन सब क्या क्या करता है? देखिए, मेरा पति तो 1 महीना बाद से अपना रंग दिखाने लगा, मारपीट करने लगा। मारपीट करके हला वो बाहर चला गया। उसके 2-4 महीने बाद उनके पिताजी जिन्होंने मेरा ससुर हैं सुगारत राय, उन्होंने झोपड़ी के, उस समय मेरा घर था, झोपड़ी के घर में आप समझ सकते हैं कि दरवाज़ा और कुछ नहीं रहता है, और एक पर्दे डाल के हम सोते थे और पर्दे डाल के वो लोग पूरा फैमिली सोते थे। रात में क्या होता था कि हाफ चड्डी में मेरा जो ससुर हैं वो घर में घुस जाते थे, और वो भी टाइमिंग नहीं, टाइमिंग था 12 बजे 2 बजे, इतने रात में घुसकर, और कुछ आवाज़ नहीं देते थे। मेरे शरीर को ऐसा टच किया जाता था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे नींद खुलता था, हम इस बात पे आवाज़ उठाते थे तो मेरा सासू माँ तुरंत लड़ना स्टार्ट कर देती थी, बोलती थी तुम गलत हो, तुम मेरा पति को फंसाती हो। अरे किसी काम से गया होगा, कोई सामान लेने गया होगा, तुम क्यों फंसा रही हो? तो उसके बाद हम समाज को भी 2-4 दिन बाद ये सुबह में झगड़ा करते थे। तो बताइए, उसका गाँव है, उन लोग का पति, मेरा सासू माँ का पति हैं, तो उन लोग उन्हीं का सपोर्ट करते थे। और हालांकि मुझे गलत साबित करके और हमारे साथ मारपीट भी बहुत किया जाता था। मेरे सासू माँ भी मारपीट करती थी। ससुर चड्डी में घुस जाते थे आपके रूम में, उसके बाद आपको टच भी करते थे? हाँ, टच करते थे, कपड़े हटाने की कोशिश करने लगते थे। उसके बाद मेरा नींद खुलता था तो हम लड़ाई तुरंत संगे संग कर देते थे। उसमें क्या करते, लड़ाई करते तो मेरा घर से क्या बोलते हैं, लाइन भी काट देते थे घर से। मतलब जो भी अत्याचार होता था ना, वो बोलते थे ये झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, मुझे बदनाम कर देते थे। जान रहे हैं दोस्तों, कलयुग में न पति किसी का होता है न भाई किसी का होता है। यहाँ तो ससुर ने ही ऐसा कांड कर दिया जो बताते हुए भी हमें शर्म आ रही है। ससुर ने आपके साथ कांड कर दिया। दूसरा, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है आपको? देखिए, अगर आज प्रशासन 1 साल से लेकर ये भटक रही हैं, आपके पैर में छाले पड़ गए, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं सुना। समझते मुजफ्फरपुर एसपी को हल्का भी शर्म नहीं आता है कि एक महिला दौड़ रही है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है बिहार में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है बिहार में, लेकिन डीजीपी आरएस भट्टी के नाक के नीचे मुजफ्फरपुर पुलिस खेला करती है। क्या आपको परेशान करती है पुलिस? एफआईआर होने के बाद भी अरेस्ट नहीं हुआ? देखिए, परेशान ये है कि पुलिस तो बिल्कुल सुनती नहीं है। जब भी प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन इस तरीके से बात करने लगता है, तुम जाओ जाओ, तुम्हारा क्या मतलब, हर बार तुम आओगी, रोज रोज आओगी, तुम्हारा रोज रोज कोई सुनवाई करेगा, तुम कल आना परसों आना, ऐसे करके भगा दिया जाता है। एक गुड़िया मैडम है जो मेरा इस केस का आयो बनी हुई, देखिए यहाँ पे गुड़िया लिखा होगा, वो इतनी गंदी और इतनी बदमाश लेडीज है, उसको कैसे भर्ती इसमें रखा हुआ है पुलिस में, मेरा बस चले तो चप्पल निकाल के मारते, सीधी सीधी बात। लेकिन उन्होंने मुझे, अगर हम केस लेके जाते तो क्या बोलती थी, तुम्हारा देवर से अफेयर है इसीलिए तुम ना घर वाले पर केस करती हो। ये बताइए, कुछ हम बताए नहीं, कभी मेरा घर आप गए नहीं, तो आप ये कैसे कह सकती है कि मेरा किसके साथ अफेयर है किसके साथ नहीं? यानी मेरे हस्बैंड से और मेरे ससुराल से पैसे ले लेके गुड़िया मैडम बहुत केस को दबाई है, मेरे साथ गाली गलौज की। गुड़िया मैडम आपको सर्टिफिकेट दे रही है बजलन का? हाँ, कि सर जानते, 12 बाबू बैठे थे, सर जानते हैं ये ना, इसका तो ना है देवर से अफेयर है, इसीलिए देवर को शादी नहीं होने देने चाहती है, इसीलिए केस करने आई है। अरे इसमें बात छोड़िए, हटाइए। अब 12 बाबू उस समय में, जो हमको नाम नहीं जानते लेकिन बहुत बदमाश थे। एक बार हम ससुर के बारे में आवेदन दिए थे छेड़खानी का, मेरा आवेदन भी चेंज कर दिया गया है। आवेदन भी चेंज हो गया? हाँ, बड़ा बाबू आवेदन चेंज कर दिया। पूछे कि ये बताओ, तुम बलात्कारी केस लिखी हो, तुम्हारे साथ कुछ कोर्ट में, हुआ आप है? कोर्ट में नहीं गई क्या? कोर्ट में हम और डीएसपी के पास आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन आज तक उनसे भी कोई उम्मीद नहीं मिला हमें। कोर्ट भी है, कोर्ट में भी न्याय मिलता है?
अन्याय क्या, वहाँ से तो वकील हमारे पास इतने, देखिए हम बहुत ये हैं, हम वो नहीं कर सकते, पुलिस को तो मुंह मांगा रकम दे नहीं सकते। हमारे पास 3 बच्चे हैं और हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं पैसे नहीं है आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि गरीबों का इस बिहार में कोई नहीं है। महिला विकास मंच हो, किसी के पास जाइएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, और ये गरीब महिला के पास 5 रुपया भी नहीं है जो किसी को दे और मदद ले सके। इस बिहार में फ्री में किसी का कोई मदद नहीं करता है। आपको आप उम्मीद हार गई, आप कोई मदद नहीं करेगा। और मेरे से मुंह पर भी पैसा मांगा जाता था। गुड़िया जो मैडम है वो पैसा मांगती थी, पैसा मांगती हाँ थी। पैसा, गुड़िया मैडम पैसा भी मांगी और पैसा भी हम दिए हैं 4000 रुपया करके। थाना कौन सा आपका आता है? सरैया थाना आता है। सरैया थाना हाँ। आता है। एसपी को आपने कभी आवेदन दिया था? हाँ, कोर्ट में जाकर एसपी को आवेदन दिए हुए हैं और वो लोग जमा कर लिए, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट वहाँ से भी नहीं मिला। नहीं दिया गया। नहीं। और डीएसपी के पास भी पहुँचे हैं तो उन्होंने बदतमीजी के जैसा बात करता, मतलब वहाँ पे समझिए कि महिला के साथ इतना व्यवहार, वो तो मैं हूँ कितना आवाज़ उठा रहे हैं, तो मेरे साथ बहुत नीचे नीचे गलत कुछ काम होता है, लेकिन उतना हालांकि कोई आवाज़ नहीं उठाता है। भैया ये बिहार है, गरीबों का यूज सिर्फ इलेक्शन में होता है। मामा काका आंटी कह के वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन जब मदद की बेरी आती है तो न नेता आते हैं न पुलिस मदद करता है। पुलिस उसी का मदद करेगा जिसके पास पैसा होगा, सरकार उसी की मदद करेगी जिसके पास पावर होगा। अब तो उम्मीद हार गई आप, पटना आ गई। पटना में मीडिया से क्या चाहिए आपको? देखिए, आप लोग के जरिए हमें बहुत उम्मीद है कि आप लोग मुझे हर जगह से इंसाफ दिलवाएंगे, इसलिए तो हमने प्रशासन ये क्या बोलते हैं, सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं, आप लोग से बहुत उम्मीद है। हमें इंसाफ आप लोग दिलवा सकते हैं। महिला मंच में हम इसलिए आए हुए थे कि वो हर जगह केस जो हारा हुआ है, जितने सारा घर उजड़ा हुआ है, महिला विकास जो है वो बसवा रही है। गई थी वहाँ? जी हाँ, गई। वीना मानवी से बात हुआ? बात हुई है। क्या बोली वो? उन्होंने 20 तारीख को डेट दिए हैं कि 20 तारीख को तुम्हारे घर पे चलेंगे और तुम्हें जो चाहिए वो दिलवाएंगे। जाएंगी वो? हाँ, बोली तो है। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि वीना मानवी जाएंगी और इनको मदद करवाएंगी। हालांकि आपसे कोई अगर पैसा लेता है तो हम लोग को जरूर बताइएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल जरूर बताएं। चाहे वो वीना मानवी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, पैसा लेता है तो बताइएगा। और आप अभी एक काम कीजिए, आप डीजीपी कार्यालय में एक आवेदन दे दीजिए, क्योंकि डीजीपी साहब कहते हैं बिहार पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है, लेकिन बिहार पुलिस किस तरह सेवा कर रहा है वो तो आपको दिख रहा होगा। एक केस नहीं, हजारों केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है, हजारों महिला का शोषण हो गया है, लेकिन न्याय नहीं मिला है। क्या कहिएगा बिहार पुलिस के बारे में, क्या कहिएगा सरैया थाना के थाना अध्यक्ष के बारे में, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।